जी, प्रणाम, स्वागत है सभी का आज के इस सत्संग में। और ऐसे ही हम हर रोज जुड़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। इस प्रकार से एक दूसरे उनके सामने एक विषय होता है और उस विषय पे हम सभी चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के अज्ञान का नाश हो सके और एक संभावना ये बातें जहाँ तक पहुंचे वहां तक भी एक आध्यात्मिक मार्ग पर आने की एक संभावना अगर है तो वो एक प्रेरणा का एक कार्य करे। तो इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, इस प्रकार से भी समझा जा सकता है इसको। तो आज का जो विषय है सत्संग के लिए वो विषय है, क्या आत्मज्ञान केवल गहरे स्तर की बौद्धिक मान्यता भर है या फिर ये एक अनुभव में आने वाली बात है या ये कुछ और ही है। बात जो है ना, ये आत्मज्ञान के संदर्भ में पहले अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की पृष्ठभूमि आखिर क्या है, कहाँ से ये प्रश्न आया है, कि ये पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हर प्रश्न जब आता है तो अपने कहीं ना कहीं वो एक किसी न किसी अज्ञान की धारा से ही आता है, किसी न किसी प्रकार का ज्ञान छिपा रहता है और वहां से एक प्रश्न उभरता है और हम सभी के सामने इस प्रकार से सत्संगों के भीतर मतलब प्रसारित होता है। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं आत्मज्ञान के संदर्भ में, तो बड़ा ही ये जो विषय है आत्मज्ञान, ऐसा लगता है कि एक सामान्य संसारिक जन अगर ये शब्द भर अगर सुन ले तो ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब एक जन्म की बात हो ही नहीं सकती है। ये जो बात है आत्मज्ञान की बात, ये ऐसी बात है कि कम से कम 10-20 जन्म लगेंगे तब जाकर के एक संभावना बनेगी और इस संभावना में जाकर के एक ऐसा क्षण आएगा जिस वक्त हम उस आत्मज्ञान का स्वाद ले पाएंगे। और आत्मज्ञान के संदर्भ में बड़ी सारी भ्रामक सी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी ऐसी विचारधाराएं हैं जो आत्मज्ञान को लेकर के कि इसके लिए बिल्कुल समाधिस्थ होना होगा। आप बिल्कुल आंख मूंद करके अपने शरीर से प्राणों को निकाल करके आप बाहर जाए, तभी जाकर के एक ऐसी स्थिति में आप पहुंचेंगे जहां पर आप अपनी आत्मा दर्शन कर पाएंगे। और जिस समय आपको आपकी आत्मा का दर्शन हो गया उसी समय आत्मज्ञान हो गया। ऐसी सी बातें हैं, बहुत सारी भ्रामक सी बातें हैं इसके बारे में फैलाई गई है कि आत्मज्ञान ही तो होता है। इसी प्रकार से देखा जाता है, जब से आत्मज्ञान का मतलब मेरी जो आत्मा है उसको मैंने देख लिया, तो बस यही तो है आत्मज्ञान वास्तव में। तो इसके लिए ये जो बात है, ये जो सारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ये किस कारण से है, इसका मूल अज्ञान का कारण क्या है। क्योंकि ये जहाँ से उभर रही है, ये जो अज्ञान जहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि हमने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। शंकराचार्य का नाम हमने सुना, लेकिन उनके द्वारा दिया गया अद्वैत दर्शन वो हम तक पहुंचा नहीं। बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, आक्रांताओं की बात हो, चाहे जिस प्रकार से। ये आत्मज्ञान की जो बात है, ये बस कभी हमारी रोजमर्रा की बातें हुआ करती थी, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आदि। और आज देखिए ऐसा लगता है कि जन्म से ही ये परे की बात है और इसके बारे में सोचना विचारना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रश्न आता है वहीं से आता है। ये जो मूल अज्ञान है, ये धारणाओं, मान्यताओं, रूढ़िवादिताओं, जो सोच है हमारे अंदर व्याप्त है, जो बचपन से डाली गई, वहां से ये आत्मज्ञान का ये जो प्रश्न है संबंधित ये आता है। अब ये क्यों आ रहा है ये प्रश्न? क्योंकि साधक ने आत्मज्ञान के विषय में सुना और उस ओर जाने का एक प्रयास किया, लेकिन अभी तक एक व्यवस्थित प्रयास नहीं किया। जैसा व्यवस्थित प्रयास हम यहाँ पर ज्ञानमार्ग.गुरु पर
गुरुदेव के निरीक्षण में हम लोग प्रयास करते हैं। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी आगे बढ़े और आगे बढ़ कर के एक जो निश्चित मुकाम तक वहां तक कहा जा सकता है कि जब हम ये स्पष्टता से कह सकते हैं कि हाँ, ये आत्मज्ञान मान्यता तो नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्टता से कहा जा सकता है। और जो भी मान्यताएं थी वो थी वास्तव में जो अज्ञान हमने अभी तक संचित किया हुआ था, वो सारा का सारा अज्ञान वो किसी स्तर पर जाकर के वो अब वहां से अब हट चुका है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें चलती है। अब ये जो मूल अज्ञान जो है यहाँ पर प्रश्न में छिपा हुआ, ये साधकों को बहुत भरमाता है प्रारंभिक स्थिति में। जब कहते हैं ना कि आत्मज्ञान को बौद्धिक मान्यता मान करके चलना, तो ये भी एक जैसे इतनी सारी परिभाषाएं हमने एकत्रित कर ली, वैसे एक परिभाषा और हमने अपनी मान्यताओं में जोड़ लिया। और वो परिभाषा क्या कहती है? मैं कोई शरीर नहीं, मैं कोई मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। और ये कोई प्रमाणित नहीं किया गया, इसको भी एक मान्यता बना करके रख लिया गया। जब हम ज्ञान के विषय में कहते हैं कि ज्ञान यानी जो व्याप्त ज्ञान है उसका नाश, वही वास्तविक ज्ञान, जिसको जब कहा जाता है कि स्मृति में जब तक हम अपने वो जो तर्क और अनुभवों की जो है वो अपरोक्ष अनुभवों की इस हथियार से जब हम वार नहीं करते हैं अपनी मान्यताओं पर, जब प्रहार नहीं होता है, तब जो कुछ भी बिना अपरोक्ष अनुभव और तर्क के बस स्वीकार कर लिया गया, वो कहीं न कहीं जाकर के वो कचरा ही है जो हमने जमा किया था। और इस कचरे को निकालना आवश्यक है। ये जो मान्यताओं की जो पहाड़ हमने खड़ा कर लिया है अभी तक, उसको वहां से निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए ये जो बात है आत्मज्ञान के, ये अपरोक्ष अनुभव और तर्क, इसके द्वारा आगे बढ़ना अति आवश्यक। इसीलिए कहते हैं कि एक गुरु के निरीक्षण में एक व्यवस्थित प्रयास अगर किया जाए तो फिर ये बात बहुत ज्यादा स्पष्टता से समझ में आती है। अब ये तो हुई एक सामान्य साधक जो ज्ञान मार्ग से अभी बाहर है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम नहीं चल रहा है या फिर कुछ भी वैसा है, तो उसके लिए एक बात कही जा सकती है कि पहले प्रक्रिया में पहले व्यवस्थित प्रयास करो। जो भी गुरु तुम्हारे, जिन भी गुरु में भी आपकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, आप वहां पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने अज्ञान की नाश की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। जब आप पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा ये आत्मज्ञान कोई बौद्धिक मान्यता है। और इस प्रश्न का एक व्यापक उत्तर आपको मिल सकेगा, क्योंकि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात आपके लिए एक मान्यता की हो सकती है, धारणा की हो सकती है। तो ये भी जो है कम से कम ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं चाहूंगा कि वो चीजें यहाँ पर हो, और वो भी एक धारणा के तौर पर इसको स्वीकार मत कर लिया जाए। अब इसकी जो एक अगली जो बात है यहाँ पर आत्मज्ञान की, कि अगला जो इसका भाग है कि क्या ये एक अनुभव में आने वाली बात है या ये कुछ और ही है। अब जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अनुभव में आने वाली बात है या कुछ और ही है, तो ये क्यों कहा जा रहा है ये सारा? तो यहाँ पर अब जो है साधक आगे बढ़ा, ज्ञान मार्ग में अपने कदम आगे बढ़ाए उसको और जानने का प्रयास किया। जैसे कि प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से भी ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान भी कहीं कोई अनुभव तो नहीं। वास्तव में कहते हैं ना कि वो संवेदनाएं होती हैं, वो सारा का सारा शरीर जो है वो कंपन करने लगता है। वो जब वो साक्षी भाव आता है तब पूरे दृश्य जो है वो बिल्कुल चैतन्य से प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसा है कि बहुत मजे, मतलब आनंद का विषय होता है। मतलब अब क्या कह सकते हैं, वही जो रसगुल्ला खा करके देखो वाली साहब, तो वो जो मिठास है वो आपके आप में पूरी जो बन जाती है, एक अनुभव सा ही तो है वास्तव में।
तो क्या ये एक अनुभव मात्र है? और क्या इसको इस प्रकार से देखना सही होगा? जब ये बात होती है कि इसको भी एक अनुभव जाना जा रहा है, तो एक चीज है, एक छोटा सा प्रश्न वही उसी प्रकार से, जब भी साधकों को इस प्रकार से लगे ये एक बौद्धिक मान्यता भर है या कोई अनुभव जैसा ही है, तो उसे स्वयं से एक प्रश्न करना चाहिए। वो साधक पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, और जैसे ही उसने अपने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वो पुरुष है या उसे पुरुष होने का अनुभव हो रहा है, क्या वो स्त्री है या स्त्री होने का अनुभव हो रहा है, जब इस प्रकार से देखते हैं तो ये बात यहाँ पर जब स्पष्टता आती है कि आप जो हो वो बस हो, उसका कोई अनुभव नहीं होता। ये वैसी बात नहीं होती है कि हम कह दें कि हाँ इसका भी जो है आपके अपने स्वरूप का जो है, क्योंकि आप जिससे अभी तक आपने अपना माना हुआ, आपने जिस नाम रूप को पकड़ा हुआ, वो कहीं से भी आप नहीं। जब वो आप नहीं तो आप अपने जब अपने स्वरूप में स्थित होते हो तो वहां पर बस होते हो, वो होना पड़ना। अगर अनुभव की बात कहते हैं तो अनुभव यानी कि हमें किसी का अनुभव हो रहा है तो वो मुझसे भिन्न कुछ होना है। तो मुझसे भिन्न तो ये बात है आपका अपना होना, वो वही मूल बात है जो आप। तो जब ये मूल बात गहरे उतरती है तो बस ये स्पष्टता से प्रमाणित सा हो जाता है कि ये चीज कोई अनुभव है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि विवेक चूड़ामणि की बात है, श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में जो बातें कही है, न योगेन न साक्ष्येन न कर्मणा नो न विद्या, और ये जो सारी की सारी है, न योग से न सांख्य से न कर्म से और न विद्या से मोक्ष मिलता है, केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही ये सत्य होता है और ये बातें होती है। तो ये जब कहा जाता है साधु में कि ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी आपने योग कर्म जितने भी चीजें हैं सांख्य वगैरह, जो कुछ भी आपने जमा किया, इस जमा किए हुए बातों को जब आप ऊपर उठते हो, एक स्तर ऊपर जाकर देखने का प्रयास करते हो, उस अज्ञान के पर्दे को उठा करके जब झांकने का प्रयास करते हो, तो बिल्कुल वो जो बात है, वो जो एकत्व की बात होती है, वहां तक की स्थितियां स्पष्ट होती है। तो अज्ञान का पर्दा ही है जिसने आपके होने को ढका हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में जो बातें कही जाती है, यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा गया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और न ही कोई सत्य है कि इसके बाद भी हम सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम सदा से वही हो, मुक्त हो, तुम सदा से स्थापित हो, तुम में कभी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता, तुम समस्त दोषों का दोषा हो। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, वो कभी ऐसा नहीं कि वो किसी के अनुभव में आए, क्योंकि तुम सारे अनुभवों के दृष्टा हो, अनुभव तुम्हारे ऊपर प्रकाशित है। ये जीव, ये नाम रूप, ये शरीर, ये संसार, जो कुछ भी तुमने जाना है, ये सब तुम्हारे ऊपर प्रकाशित है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है, अलग अलग बातों से इसको प्रमाणित करने का, अलग अलग शास्त्रों में इसको प्रमाणित करने का जो है प्रयास किया गया। अब जैसे कहते हैं ना कि मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय है जितने भी, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है। भगवत गीता में प्रश्न करते हैं, जो तत्व से जान गया उसके लिए फिर क्या बताया रहेगा। और ये कोई बौद्धिक मान्यता है तो इस पर तो कहा ही जा चुका है। वैसे मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि इतना अभी के लिए अब होगा। अजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस विषय पर?
जी सर। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। अगर आत्मज्ञान गहरी बौद्धिक मान्यता है, अगर इसका बहुत शॉर्ट में उत्तर दिया जाए तो आत्मज्ञान ना तो कोई बौद्धिक मान्यता है और ना ही किसी प्रकार का अनुभव है। आत्मज्ञान वो है जो मतलब बुद्धि के पार है, किसी भी इंटेलेक्ट के पार है, और इसको अनुभवों के आधार के रूप में देखा जा सकता है। अब हर एक की शुरुआत तो यहीं से होती है। अलग अलग ग्रंथ हैं वो पढ़ते हैं, और एक शुरुआत में तो बौद्धिक मान्यता ही बनती है। वो आमतौर पे चर्चाओं में सुनने को मिल जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ या ब्रह्म एक है। लेकिन जिस समय ये यात्रा शुरू हो रही होती है, उस समय के स्तर से अगर हम इसको देखें तो ये एक मन की समझ से, मन ही है या अहंकार है जो इस प्रकार की एक मान्यता सी डेवलप कर रहा होता है हमारे ही भीतर, कि मैं एक आत्मा हूँ, और मतलब एकत्व का भाव है। हाँ, इस समय ऐसा हो सकता है कि जो कहा जा रहा है वो अनुभव में ना हो। हालांकि ये बड़ा कठिन हो जाता है इसको बोलना, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ अनुभव होता नहीं है। और जो द्वैत में जिस समय बात चल रही है तो हमें अनुभवों का आधार लेना ही पड़ता है। ये थोड़ा सा एक वो दिक्कत आती है जब हम आत्मज्ञान या किसी भी चीज की एक बात कर रहे होते हैं। अभी आत्मज्ञान में, जब आत्मज्ञान में या साक्षी भाव में यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो धीरे 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 जो वेदों में, शास्त्रों में, या जिन्हें गुरु बोला जाता है उनकी जो वाणी है वो धीरे 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 सुनना शुरू जब करते हैं तो हमें पता लगता है कि मतलब अनुभव एक भ्रम है। लेकिन ये स्थिति इतनी क्लियर नहीं होती कि ये मतलब उसी क्षण कोई भी साधक ऐसा बोल दे कि आत्मज्ञान एग्जैक्टली क्या है। शुरुआत में तो हमेशा आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अनुभव ही होते हैं, और एकदम शुरुआती अनुभवों की बात करें तो जैसे एक शांति का अनुभव देखा जाता है। मतलब जैसे जैसे विचारों की संख्या कम होने लगती है, और एक कभी कभी कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब साधक विचारहीन होता है, लेकिन मतलब उसका विकास इस स्तर तक नहीं हुआ होता कि वो पूरी तरह से अद्वैत या आत्मज्ञान में स्थित ही हो चुका है। तो वहाँ पे उसको कुछ अनुभव होते हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा कॉमन बातचीत की जाती है, शांति का अनुभव होगा ही होगा, आनंद का अनुभव होगा। आप जैसे योग मार्ग पे हैं तो आपको हमेशा योग या तंत्र में है तो प्रकाश का अनुभव हो सकता है, या आप उसको एक ऊर्जा के अनुभव के रूप में भी देख सकते हैं।
एक शून्यता की जो भी परिकल्पना उस समय तक साधक के मन में होती है, वो उस शून्यता के रूप में भी दिख रहा होता है। मतलब किसी किसी को सभी अनुभव हो जाते हैं, किसी किसी को एक दो हो रहा होता है। जैसे एक थोड़ा सा विकास आगे का हो जाता है, आत्मज्ञान में स्थिति आने लगती है, तो साधक हमेशा एक आनंद की स्थिति में आ जाता है। जब वो नहीं बोलता कि ये रसगुल्ला है, जिसको स्वाद मिलता है वही जाता है। तो एक आनंद की स्थिति लगातार बननी से शुरू हो जाती है। फिर इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये ऐसा स्पष्ट होना शुरू हो जाता है कि अगर हम शांति की बात करें, आनंद की बात करें, या प्रकाश हो गया, ऊर्जा हो गया, शून्यता हो गया, ये वास्तव में तो हम बुद्धि के स्तर पे या चित्त के स्तर पे बस एक अनुभव ही कर रहे हैं। और अगर हम मतलब थोड़ा सा रूट होके एकदम जैसे शंकराचार्य के अध्यात्म पे खड़े होकर बात कर रहे, तो वहां से तो यही बोला जाएगा कि ये भी अनुभव है, आते जाते हैं, और ये अनुभव मुझे हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो जिसको भी अनुभव हो रहा है उसी को अनुभव करता बोलते हैं। अब अच्छी बात इसमें ये होती है कि यहाँ तक साधक की प्रगति इतनी हो चुकी है कि बहुत ढेर सारे अनुभव हैं। केवल सेलेक्टेड कुछ ही अनुभव हैं जो इस समय वो महसूस कर पा रहा होता है। जैसे शांति की एक अवस्था हो गई या आनंद की अवस्था हो गई, और इसको जैसे ज्ञान मार्ग में बोल दिया गया है कि साक्षी भाव की साधना। यहाँ से मतलब खुद ही मतलब ये सेल्फ एविडेंट, मतलब खुद आप स्वतः प्रमाणित करते जाते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि मतलब ये जो स्थितियां हैं या ये जो अनुभव है, ये वास्तव में है या ये मन की एक कल्पना है। तो कई बार उस स्थिति में साधक को ऐसा दिख रहा होता है कि कई बार मन भी हमें एक आनंद की अवस्था में ढकेल रहा होता है। इस प्रकार के अनुभवों को रिकॉर्ड करके और हम उनकी पुनरावृत्ति को एक प्रकार से अपने आप को गाइड कर रहे हैं। ये इस प्रकार के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यही है कि मैं मतलब एक आत्मज्ञान में स्थिति हो रही है। और थोड़ा और ज्यादा आगे के उसमें देखने पे उसको दिख ही जाता है कि वास्तव में आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है, मैं स्वयं आनंद नहीं हूँ, या प्रकाश का अनुभव मुझे हो रहा है। जैसे कोई देखने वाला होगा तभी तो कुछ दिखेगा, तो वो जो प्रकाश जिसको दिखा है वास्तव में आत्मज्ञान की स्थिति वो है। यदि मतलब हमारा ध्यान प्रकाश पे ही है, तब तो इसको हम द्वैत में ही माना जाए। यदि केवल और केवल प्रकाश की स्थिति बनी हुई है। अब
कई साधक इसमें थोड़ी गलतियां भी कर देते हैं कि मतलब जैसे एक विशेष प्रकार का अनुभव आना शुरू, जैसे एक आनंद की स्थिति आई, तो एक प्रकार से इसको बोला जा सकता है कि वो अनुभवों के पीछे भागना शुरू कर देता है। वैसे ये बोलने में बड़ा खराब है कि अनुभवों के पीछे भागना शुरू कर दिया, लेकिन अनुभवों के पीछे भागना, उसको ध्यान बोलने से ज्यादा बेहतर है। ध्यान में आपके विचारों की संख्या कम होने लगती है, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ रहता है, लेकिन उस दिशा में एक काफी अच्छे और बड़े कदम है। और शुरुआत तो हमेशा बौद्धिक विश्लेषण से ही होती है। ज्ञान मार्ग जो है वो बताया भी क्या है, बुद्धि को बहुत अच्छा हथियार बताया गया है, बहुत उपयोगी बताया गया है कि बुद्धि के द्वारा सबसे पहले पूरा ज्ञान जो लिखा हुआ है या गुरु के द्वारा बोला गया है, उसको सबसे पहले एक सूचना की तरह अपने कहाँ स्मृति में स्टोर कर लेते हैं, और धीरे 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 उन्हीं सूचनाओं के ऊपर मनन करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब एक मनन शुरू हुआ, मनन भी ज्ञान मार्ग उपयोगी टूल बोला गया, यहाँ पे धीरे 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 मनन करता है और देखता है चीजों को, जैसा एक नेति का सिद्धांत है। तो इसमें फिर तो आपको एक जब चेतना का थोड़ा सा विकास हो ही जाता है, तो फिर आपको कई स्थितियां दिखने लग जाती हैं। और जैसे वही होता है, एक समय ऐसा आता है कि हमको रिश्तों की सच्चाई दिखने लग जाती है कि हम मेरे जितने भी मित्र हैं या जानने वाले हैं या मेरे परिवार के लोग हैं, वो मतलब उनके व्यवहार के पीछे का एक मूल कारण स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। और ये वही होता है कि मतलब मनन चलता जा रहा है ऐसी चीजों के विषय में, क्योंकि इस प्रकार के मनन भी मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ, ये भी सौभाग्य की बात होती है कि अगर इस प्रकार का मतलब इस मिथ्या जगत में, संसार में, जहाँ पे पूरी तरीके से भौतिकवाद है, वहाँ पे इस प्रकार का अगर चर्चा भी चल रही है, तो इस प्रकार का मनन चल रहा है, तो वही जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले नहीं बोला था कि ये एक जन्म में तो होने वाली चीज भी नहीं है, मतलब इसका इस प्रकार से ऐसे बोला जा सकता है कि पहले काफी उसमें इस पथ पे वो चला हुआ है, या जैसे वो योग में नहीं बोल रहे थे, अरे बहुत पुरानी आत्मा है ये तो पहले से काफी कुछ एक मनन हो चुका है, और अब अंतिम रूप से कुछ मनन आने शुरू हो गया है। तो अनुभव को अगर मार्ग कह दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, या एक अनुभव एक प्रकार का रास्ता हो गया है आत्मज्ञान तक पहुंचने का। लेकिन अनुभव अगर लक्ष्य है तो फिर आत्मज्ञान नहीं होगा। अनुभव लक्ष्य हो ही नहीं सकते। बहुत बहुत बढ़िया। एक कुछ सवाल है जो मतलब एक साधक के स्तर पे मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ।
जैसे साधक बेचारा कैसे पहचाने, जैसे एक कि ये आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है या किसी प्रकार के भ्रम की ओर बढ़ रहा है। तो एक तो इसमें बहुत अच्छी बात होती है कि गुरु का एक पैरामीटर होता है। गुरु अगर यदि गुरु आपके पास मतलब सौभाग्य से आपको गुरु का सानिध्य मिल गया है, तो गुरु बहुत निर्दयता से एकदम हटा देते हैं इस प्रकार की मान्यताओं को। ये शुरुआत में बस मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं मतलब आनंद की अवस्था में आना शुरू हुआ, तो शुरुआत में गुरुओं ने बोला हाँ बहुत बढ़िया है, प्रगति हो रही है। फिर एक टाइम के बाद बहुत निर्दयता से उसको मतलब हमेशा आनंद रहेगा। तो उस समय शायद वो मन था, अहंकार था, जब उस चीज को हटाया गया तो एक अपनी कुछ एक डेवलप हो जाती है। अब अपना खुद का भी क्वेश्चनियर डेवलप हो जाता है, प्रश्न डेवलप हो जाता है। तो मैंने कुछ प्रश्न पूछना शुरू कर देता हूँ जब किसी स्थिति में या किसी विशेष प्रकार के अनुभव में लंबे समय तक बने हुए हैं और वो अनुभव हो रहा है, इस बात का भी भान हो रहा है। एक सवाल तो मैं पूछता हूँ कि मतलब जो भी चल रहा है इससे मन शांत हुआ? अगर वो अनुभव है तो हाँ मन शांत होगा, लेकिन अगर मन शांत नहीं हो रहा है, आप फिर भी किसी विशेष अनुभव पे बने रहने के लिए प्रयास ही करते चल रहे हैं, तो फिर मेरे मतलब प्रतीत यहाँ पे प्रतीत होता है कि ये भ्रम है। इसके अलावा मतलब इससे आपका अहंकार कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो जो भी अनुभव उस समय आपको हो रहा है, अगर वो होने के दौरान आपका अहंकार या आपका व्यक्तित्व जो है वो भूलता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आत्मज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ा जा रहा है। और अगर वो अनुभव अहंकार जो है बढ़ते हुए क्रम में हो, तो मेरे ख्याल से इसको भ्रम ही बोल देना चाहिए। एक और भी बहुत कॉमन चीज मैंने देखी है, एक जैसा आनंद की स्थिति बहुत अच्छी होती है, मौन की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और साधक ज्यादातर उनको पकड़ छोड़ता ही नहीं कि मैं आनंद में पहुंच गया, अब मुझे इससे आगे जाने की कोई इच्छा नहीं है। और जबकि आत्मज्ञान में वो भी एक अनुभव है, कुछ समय तक आनंद का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अनुभव मुझे ही हो रहा होगा, वो भी आना जाना ही है एक दिन चला ही जाएगा। तो अगर आप पकड़ के जो भी पकड़ के रखना चाह रहा है उसे अहंकार की तरह देखना चाहिए। और जो उस आनंद में आनंद हो गया है पूरी तरीके से, वो तो खैर बहुत अच्छी स्थिति है और एक मैं का जो भाव होता है, अगर वो ढीला पड़ता है तो बढ़िया है, मतलब प्रगति हो रही है। और मैं का भाव मजबूत हो रहा है, देखो मैं कितना ज्ञानी हो गया या ये वाला अनुभव हो गया अहंकार ही वहां पे उल्टा अहंकार बढ़ना शुरू हो गया। तो ये तो गड़बड़ स्थिति है और बस ऐसे देखना चाहिए कि अनुभव आए तो स्वागत है, अनुभव चला जाए तब भी स्वागत है।
क्योंकि फिर बाकी चीजों में एक बात तो क्लियर ही हो गई ना कि जो भी आ जा रहा है वो तो कम से कम मैं हूँ नहीं। तो बिल्कुल। यहाँ पे ये अपने आप ही में एक बड़ी अच्छी सारगर्भित बात है। अंत में मैं यही बोलूँ, अनुभव को हम मार्ग या पथ की तरह देखते हैं। साधक है जो इस पे चल रहा है, वास्तव में तो उसको पता हो चाहे ना पता, वही अनुभव करता है, तो वही सत्य है। तो अनुभव पथ हो गया, अब जो उस पे चल रहा है वो सत्य है। अनुभव जो है वो बदलते रहेंगे, इस बात का स्मरण रहना चाहिए। लेकिन साक्षी कभी बदलेगा नहीं, अनुभव करता कभी बदलेगा। आत्मज्ञान साक्षी का स्मरण मात्र है, लेकिन हम कई बार अनुभवों का स्मरण करके उसको आत्मज्ञान समझ रहे हैं। तो वो अनुभव नहीं, वो साक्षी का ही अनुभव करता है पूरे मात्र है। जी, अरे बस इतना ही बहुत कहना था मुझे। बहुत सुंदर है जी। एक बात जो शुरू हुई प्रारंभ से, और वो जो बात जहाँ से निकली थी, कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आप वो दूर तक ले करके गए और इस बात को वहां पर, क्योंकि आत्मज्ञान की जो शुरुआती स्थिति और वहां से लेके गए एक अंतिम व्यथा तक जो हो सकती है, एक साधक की जो व्यथा होती है कि बार बार वो सबसे अंतिम वाली बात आपकी जो है अच्छी लगी कि वो जो बार बार अनुभवों को ही जो है वो सब कुछ मान करके, ऐसा लगता है कि अनुभव निश्चित करते हैं कि जो वास्तव में साधक है वो अपने ज्ञान में स्थित है कि नहीं। तो वो उसको एक पैरामीटर का बना देता है। ऐसा लगता है कि जब तक ये अनुभव नहीं तब तक मैं अपने ज्ञान में स्थित नहीं। और ये जो बात होती है ना, ये बहुत भ्रामकता जो है पैदा करती है। आपके ज्ञान का स्मरण ये कोई अनुभव निश्चित नहीं कर सकते, आप अनुभवों के दृष्टा हैं। और ये बात जिसको गुरुजन इसीलिए कहते हैं ना, प्रारंभ में तो ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, आनंद में रह रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर वो तो मतलब निर्दयता से वो सारे तार काटते हैं वो, तुम कोई अनुभव नहीं, और इस बात को जो है तुम अनुभवों से ही प्रमाणित करना चाहते हो। और ये जो इस प्रकार से वो जो कहना शुरू करते हैं, तो मतलब अगले स्तर की ही बात होती। तो आपने लगभग हर बिंदु पे इसका स्पर्श किया, और जोड़ने घटाने की आवश्यकता तो दिखती भी नहीं। बहुत सारे साधक जहां तक भी ये वाणी पहुंचे, काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। और कोई साधक अगर कुछ बोलना चाहे इस विषय पर कि आत्मज्ञान जो है वो कोई अनुभव है या वास्तव में कुछ और, इससे अलग कुछ और बात है। जी, तो वास्तव में इसका जो मैं ही बोल देता हूँ, इसमें अंतिम में जो एक निष्कर्ष के तौर पे अभी की जो चर्चा हुई, हालांकि निष्कर्ष मैं हर बार यही कहता हूँ कि जब यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चाएं होती है, सत्संग हो रहा होता है, और खास तौर से ज्ञान मार्ग पर जब विषय चुने जाते हैं, और ज्ञान मार्ग के विषयों पर जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं किया जाता कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं और उस निष्कर्ष से ही, क्योंकि निष्कर्ष निकाला गया तो उस निष्कर्ष के साथ में भी बंधा गया कि अगर ये बात ना हुई तो ये हमारा मार्ग जो है कुछ अलग सा ही चल रहा है, कुछ विचित्र सा ही है। तो एक प्रश्न जो है वो प्रश्न की तरह रहता है, उसके निष्कर्ष तक पहुंचना, क्योंकि एक यात्रा है ज्ञान मार्ग में, और प्रश्न जो है उसकी सीढ़ियां हैं। हर प्रश्न पर ही जो है वो सवार होकर के एक साधक आगे बढ़ता है, और अलग अलग मोड़ों से गुजरता हुआ अंतिम जो बात होती है
वो जो अंतिम उत्तर होता है वो साधक का अपने स्वयं का होता है। तो ये प्रश्न जो है उस प्रश्न की तरह ही एक साधक के लिए तो प्रश्न प्रश्न की तरह है। ये बिल्कुल हाँ, ये एक बौद्धिक मान्यता है या फिर एक जो इसकी अगली बात कि ये मैं सारे अनुभवों का दृष्टा हूँ या अनुभव ही है जो वास्तव में ये प्रमाणित कर देते हैं कि मैं ज्ञान में स्थित हूँ या नहीं। तो ये बहुत जो है ना ये भ्रामकता पैदा करती है साधकों के बीच में। तो इसीलिए इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ा चढ़े हुए कदमों से आगे बढ़ा जाता है। इस मार्ग पर जब बढ़ा जाता है यहाँ पर कोई भ्रामकता जो है उसकी संभावना नहीं होनी चाहिए। और अनुभवों से तो जैसे कहते हैं ना सारे अनुभव मिथ्या है अगर कहा जाता है तो ये बिल्कुल जो है गुरुजन उस स्तर पर जाके कहते हैं जब साधक ज्ञान मार्ग पर बढ़ता हुआ अनुभवों को ही बिल्कुल सर से लगाए बैठा रहता है कि अनुभव है तभी मेरा ज्ञान है, अनुभव नहीं तो ये ज्ञान का भी नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार से चलते हैं उन सभी मार्गों को। तो और कोई साधक इस विषय पे अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा आज की सभा को क्योंकि हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे थे, 2 ही लोग हैं अभी तो और बाकी अभी के लिए सभा को अगर आप आज्ञा दें तो मैं विराम करना चाहूंगा। 7 बजे से 8 बजे तक हर रोज हमारी चर्चाएं होती हैं और यहाँ पर हम हर रोज मिलते हैं, शनिवार के अलावा हर बार। इस प्रकार से अभी के लिए चर्चा को विराम देते हैं और काफी आनंद रहा, काफी एक विषय के साथ में बढ़ा। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।